हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉस्ट वॉन्डरर्स। आज देखा जाए तो बोलना चाहिए महाकाल की नगरी उज्जैन से ओम नमः शिवाय। आज हम हैं उज्जैन में और इस वीडियो की शुरुआत में करना चाहूँगी एक इंसिडेंट सुना के जो मेरे साथ हुआ था पर्सनली व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम इंदौर टू उज्जैन। हुआ ये कि मैं बस में आ रही थी एंड एक दो लड़के थे जिन्होंने कंडक्टर को बोला कि मंदिर के पास वाले स्टॉप पे मुझे उतार देना। कंडक्टर आस्क्ड कौन सा मंदिर, तो लड़के बोले कि मंदिर कौन सा है, एक ही तो मंदिर है उज्जैन में। विच क्लिक्ड मी कि उज्जैन को सिर्फ महाकाल मंदिर के बारे में लिए ही क्यों फेमस माना जाता है। इज देयर नो अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन? इट इज ट्रूली फॉल्स। आप उज्जैन अगर घूमना चाहो आपको पूरा एक हफ्ता लग सकता है। इतने यहाँ पे मंदिर हैं, इतने यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, विच मेक्स उज्जैन सो ब्यूटिफुल। एंड एक्चुअली एमपी के बाहर उज्जैन इज सो अंडररेटेड। तो इसीलिए आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, आज हम उज्जैन के उसी तरह के 3 अट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहले पे हम बैठे ही हैं, उसके पास में हम बैठे हुए हैं मंगलनाथ घाट पे। ये मंगलनाथ मंदिर के जस्ट पीछे एक घाट है। ये जो मेरे पीछे आप नदी देख रहे हो, ये शिप्रा नदी है। मेरे लेफ्ट हैंड पे मंगलनाथ भगवान का मंदिर है, जहाँ से अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। बट वहाँ हम जाएं उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उज्जैन के बारे में कुछ बातें। उज्जैन 600 BC में अवंतिका के नाम का एक किंगडम हुआ करता था जो राजा विक्रमादित्य के अंडर आता था। ये 16 महाजनपद में से एक हुआ करता था और पॉलिटिकली, कल्चरली एंड फाइनेंशियली काफ़ी डाइवर्स और काफ़ी बड़ा किंगडम हुआ करता था। लेकिन जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश यहाँ पे थे, उस टाइम पे उन्होंने फाइनेंशियल कैपिटल एमपी का उज्जैन से हटा के इंदौर शिफ्ट करना चाहा, जिस वजह से उज्जैन फाइनेंशियली और पॉलिटिकली थोड़ा पिछड़ गया था। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या फेमस है। तो 2 चीज़ें तो ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, कि यहाँ पे है महाकाल भगवान का मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। 12 लिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो आई कैन मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। दूसरी चीज़ होती है सिंहस्थ का मेला। सिंहस्थ मतलब महाकुंभ होता है जो 12 साल में एक बार यहाँ लगता है। तो उज्जैन बेसिकली फेमस मोस्टली इवन अमंग फॉरेनर्स जो है 2 चीज़ों के लिए है। एक है महाकालेश्वर भगवान का मंदिर। महाकालेश्वर भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ऑल्सो ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी मूर्ति है या उनकी जो पिंडी है वो इंडिया के सेंटर पे स्थित है। मतलब उज्जैन अगर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का सेंटर माना जाता है। दूसरी चीज़ जिसके लिए उज्जैन बहुत फेमस है, जिस 12 साल में एक बार लगने वाला सिंहस्थ महाकुंभ। तब यहाँ पे देश दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं और ये एक अलग ही रूप ले लेता है। उज्जैन उस टाइम पे पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन इन 2 के अलावा भी उज्जैन में और भी कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। प्लस जो मंदिर हैं उनकी अपनी खुद की इम्पोर्टेंस इतनी है कि जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हम इनके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। तो इस वीकेंड क्या हुआ कि हम लोग उज्जैनी थे, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी उज्जैन घुमाया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उज्जैन एक दिन में घूमने वाली जगह नहीं है, कम से कम आपको एक हफ्ता रुकना पड़ेगा। लेकिन हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो जिनको कुछ भी नहीं पता उज्जैन के बारे में, मैं आपको बताऊं आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हो। उज्जैन पहुँचने के लिए बाय एयर आपको आना है तो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट इज़ इंदौर। इंदौर यहाँ से 57 किलोमीटर्स पड़ता है। एंड दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है, सेकंड क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव इज़ भोपाल, जो कि यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स पड़ता है। इंदौर एयरपोर्ट पे आप उतरोगे तो आपको वेरी इजीली प्रीपेड कैब्स मिल जाती हैं जो कि 1500 तक में आपको उज्जैन ड्रॉप कर देंगी, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती हैं। दूसरा ऑप्शन अगर आप इंदौर से ट्रैवल करना चाहो तो यहाँ पे चार्टर्ड बसेस हैं, लोकल बसेस हैं जो कि आराम से आपको 80 to 100 रुपीज़ में उज्जैन पहुँचा सकती है इंदौर से। बाय रेल अगर आप आना चाहो तो उज्जैन का अपना पर्सनल रेलवे स्टेशन है, उज्जैन जंक्शन, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोस्टली इंडिया से कनेक्टेड है। तो आप उज्जैन अगर बाय रेल आना चाहते हो तो उज्जैन जंक्शन आप आ सकते हो। और भी यहाँ पे 5-6 छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, बट उनकी एक्सेसिबिलिटी उज्जैन के आसपास की ही है, ज़्यादा दूर की नहीं है।
बाय बस अगर आपको आना है तो बॉम्बे, अहमदाबाद, भोपाल, देवास, मऊ, इन सब एरिया से और भी कई जगह हैं जहाँ से बाय बस भी उज्जैन कनेक्टेड है। और बाय रोड आप अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो एनी डे इट इज़ एक्सेसिबल। सो आज हम हैं उज्जैन के महाकालेश्वर, आज हम हैं उज्जैन के मंगलनाथ घाट पे। अब हम जाएंगे यहाँ से मंगलनाथ मंदिर जो कि जस्ट मेरे बाजू में है। Let's go. जैसा मैंने आपको बताया था हम थे मंगलनाथ घाट पे। मंगलनाथ घाट से अब हम आ चुके हैं मंगलनाथ मंदिर के। मंगलनाथ मंदिर की ये वन ऑफ द एंट्रेंसेस है जहाँ से हम अभी अंदर होने वाले हैं। उसके पास में यहाँ पे जूता स्टैंड है जहाँ पे मैं अभी चप्पल रख के ऊपर चलूँ। अंदर जाके मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी व्हाट इज द लेजेंड बिहाइंड दिस मंदिर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है मंगल यानी कि मार्स प्लैनेट की जन्मभूमि है। यहीं से मार्स प्लैनेट निकला है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम अंदर जाके जानते हैं। चले। दर्शन कर लिए हैं। जैसा आप देख सकते हो इतनी लंबी लाइन है। आज संडे है तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आसपास के लोगों में यहाँ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये मंदिर जैसा आपको नाम से समझ आता है मंगलनाथ का मंदिर है। मतलब मंगल भगवान जो कि हमारे ग्रह हैं, नवग्रहों में से एक मंगल है, उनको यहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया है। अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण ये कहा जाता है कि एक अंधकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था जिसने शिवजी से वरदान लिया था कि उसका खून जब भी गिरेगा धरती पे उससे सैकड़ों राक्षस पैदा होते जाएंगे। अब जब वो राक्षस पैदा होने लगे तब उन राक्षसों ने इस इलाके में, जो कि अवंतिका राज्य के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था, उस इलाके में तबाही मचा के रख दी थी। तब शंकर जी से यहाँ के लोगों ने विनती करी कि प्रभु हमें बचाइए इस जगह पे। तो शंकर जी ने अंधकासुर से युद्ध किया। युद्ध बहुत ही भीषण हुआ था, बहुत। तो शिव जी का जो पसीना था उनको बहुत, वो इतना गर्म था कि जब वो धरती पे गिरा, इस जगह से अवंतिका राज्य के 2 हिस्से हो गए। और वो जो दूसरा हिस्सा था वो कहा जाता है कि वो मंगल ग्रह में तब अब मंगल ग्रह जब बना, फिर अंधकासुर का संहार हुआ, उसका रक्त गिरा जो धरती पे, उसको उस मंगल ग्रह ने अपने अंदर सोख लिया। अब इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का दिखता है। ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। हाउ मच ट्रू वी आर नॉट टू श्योर, बट हमारे लेजेंड्स यही कहते हैं, हमारी फोकलोर्स यही कहती हैं। तो इस जगह को मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। उज्जैन को मंगल की जननी के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम्स दैट उज्जैन हैज ऑन इट्स। इसके बाद अब यहाँ पे क्या इतना इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे यज्ञ हवन करे जाते हैं जो कि मंगल शांति, ग्रह शांति और भी कई सारे यज्ञ होते हैं जो यहाँ पे मान हैं।
नीचे हम जाएंगे, हम अभी दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप है इस चीज़ के लिए। पहले भी यहाँ पे वही चीज़ें होती थी, बट पहले इतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया जाता था। लेकिन अब एक सेपरेट फ्लोर बनाया गया है जहाँ पे आपको यहाँ के पंडित होते हैं जो आपकी इन सारी दिक्कतों से निवारण कराने के लिए जो भी यज्ञ हवन पूजन जो भी लगता है वो कराते हैं। नीचे जाएंगे और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप है, एक प्रॉपर कमिटी है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपसे लेती है। उसके बाद आपको उस पूरे पूजन में कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है पंडित को या मंदिर को अलग से। आपको कोई सामग्री खुद से नहीं लानी पड़ती है, वो सब यहीं से ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मान्यता है जो आसपास के लोगों में, वो इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप है। यहाँ पे मंगल शांति, नवग्रह शांति और भी कई सारे पूजन हवन होते हैं। जो कुंडली दोष होते हैं उन सब के निवारण के लिए यहाँ पे कई सारे पूजन हवन होते हैं। नीचे हम इसके नीचे अभी एक फ्लोर है, वहाँ पे जाएंगे। पहले इधर ही आसपास, इस मंदिर के आसपास ही वो चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अब एक प्रॉपर कमेटी है जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है। आप आएँ, अगर आपको ऐसा कोई भी यज्ञ हवन कराना है, आप उस कमेटी से एक फिक्स प्राइस की रिसीट लीजिए। उसके बाद आपको कोई अमाउंट कहीं भी पे करना नहीं पड़ता है। आपका पूरा सेटअप, जो भी उस चीज़ में सामान लगने वाला है, जो भी मूर्ति, फल, मिठाई, जो भी आपको उस चीज़ पूजा में लगना चाहिए, वो सब उस कमेटी के तरफ से होता है। मतलब इससे अच्छी पूजा नहीं हो सकती कि आपको सिर्फ एक अमाउंट आपने फिक्स पे कर दिया, उसके बाद ना पंडित को ना मंदिर को कुछ भी आपको अलग से नहीं देना होता है, सब कुछ उनकी तरफ से। अभी मैं नीचे आपको ले चलती हूँ, एक फ्लोर नीचे है, यही पूरा सेटअप होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। चलें। मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अभी जहाँ से हम आए वही जगह थी जहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि हवन पूजन होते हैं। वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था किसी का, तो वहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे थे, इसलिए वहाँ पे हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो मंदिर के बाहर हम बैठे हुए हैं। ये जो कैंपस आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। मेरे पीछे दो तरह की एंट्रेंसेस हैं इस मंदिर के लिए, एक स्टेयरकेस वाली भी है, एक रैंप की भी है। पूरी तरह से डिसेबल फ्रेंडली या ओल्ड एज फ्रेंडली एंट्रेंस है। आप पूरा मंदिर व्हीलचेयर पे भी घूम सकते हैं अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग आते हैं। यहाँ पे पूरा एक छोटा सा पार्क जैसा डेवलप्ड है। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे रेस्टरूम्स वॉशरूम्स भी डेवलप किए गए हैं उज्जैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। और अभी भी इस मंदिर में रेगुलरली कंस्ट्रक्शन वर्क चलता ही आ रहा है। अभी रिसेंटली इसका एक नया डोम है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है फॉर द अपकमिंग सेंस, जो कि 2028 में ऑर्गेनाइज होने वाला है। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। इधर आने के लिए बेस्ट डेज जो होते हैं वो होते हैं मंगलवार, ऑब्वियस बात है। ट्यूसडेज को आप आइए, लेकिन रेडी होके आइए कि यहाँ पे भीड़ बहुत मिलने वाली है। तो ट्यूसडेज आर द बेस्ट डेज टू विजिट इट। संडेज को भी भीड़ तो हमेशा ही रहेगी। उसके अलावा मार्च में एक अंगारक चतुर्थी आती है, वहाँ उस दिन इस जगह पे पूजन करने की इम्पोर्टेंस को बहुत मान्यता मिलती है। यहाँ दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट दिन जो इस जगह पे पूजा करने के लिए माना जाता है वो होते हैं मार्च में आने वाली अंगारक चतुर्थी। अंगारक चतुर्थी के दिन यहाँ पे आप कोई भी मंगल शांति, ग्रह शांति करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि वो सफल ज़रूर होती है। उस दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, पर यहाँ पे दर्शन करने के अलग ही मायने रहते हैं उस दिन। इधर के लिए अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर की एंट्रेंस देखते हैं। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं कि यहाँ पे रोड है, क्रॉस द रोड काफ़ी अच्छी छोटी सी चौपाटी जैसी डेवलप्ड है। थोड़ा आप आगे जाओगे तो दाल बाटी चूरमा के अमेजिंग रेस्टोरेंट्स आते हैं। कहीं भी खा लीजिए, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, सब जगह अमेजिंग टेस्ट ही मिलता है। तो अब हम इसके बाद जाएंगे संदीपनी आश्रम, जो कि यहाँ से पास में ही है। अगर आप पैदल चल सको तो पैदल जाने का डिस्टेंस भी है, और गाड़ी हो तो कोई बात ही नहीं है। चलिए।
हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पे। पहले हमारा प्लान था, पहले हम संदीपनी आश्रम जाएंगे, बट रास्ते में पहले ये आ रहा था सिद्धवट, तो हम सिद्धवट आ चुके हैं। सिद्धवट की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि अंदर क्या है, भीड़ ज़्यादा है, मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए वो हम आपको बाद में शो करते रहेंगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। क्यों यहाँ पे एक वट वृक्ष है जिसकी बहुत सिद्धि मानी जाती है। यहाँ पे 3 तरह की पूजाएं होती हैं। एक होती है सदगति, जो कि हमारे जो पूर्वज रहते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराई जाती है। दूसरी होती है संपत्ति, जो कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए कराई जाती है पूजा। तीसरी पूजा होती है संतति पूजा, जो संतान प्राप्ति के लिए होती है। इस वट वृक्ष की इतनी इम्पोर्टेंस है कि जब ये मुगल एरा में जो रूलर्स थे उनको पता चला था इसके बारे में, उन्होंने इसको रूट से कटवा के इसके ऊपर आयरन की शीट्स बिछा दी थी ताकि ये पेड़ दोबारा ना उठ पाए, क्योंकि इसकी एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। लेकिन हुआ ऐसा था कि जो शीट्स बिछाई गई थी उसके बाद भी उसमें स्प्राउट्स आ गए और वो पेड़ आज जिंदा है, आज हरा भरा है वो पेड़। तो अब हम अंदर जाते हैं, उस पेड़ के बारे में जानते हैं और इस कैंपस को एक्सप्लोर करते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ आते हो प्लीज़ अपनी बिलोंगिंग्स को अच्छे से पकड़ के रखें। यहाँ पे बंदर बहुत हैं, वो आपका सामान आराम से ले सकते हैं, तो जितना हो सके कम सामान लेके यहाँ पे आएँ। और अभी क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और संडे भी है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है। तो अब हम अंदर चल के पूरा कैंपस एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। तीसरी डेस्टिनेशन पे जो हम उज्जैन सीरीज कर रहे हैं, उसमें आज हम तीसरी जगह पे, वेयर आर वी? संदीपनी आश्रम।
यार हम सब ने एक कहानी सुनी है हमारे बचपन में, कृष्ण और सुदामा की। कृष्ण सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे तब गुरु माता ने उन्हें जंगल भेजा था लकड़ी लाने के लिए, और उनको कुछ भोजन बांध कर दिया था। बारिश की वजह से वो लोग जंगल में ही रह गए थे, और जो भोजन था कृष्ण की नींद लग गई और सुदामा ने अकेले ही खा लिया था। और उसके बाद कई सालों बाद जब कृष्ण द्वारकाधीश बने थे, सुदामा उनसे मिलने गए और सुदामा उनके लिए कुछ चावल लेकर गए थे। वो चावल कृष्ण ने अकेले ही खा लिए, ये बोल के कि तुमने उस दिन मुझे धोखा दिया था, इस बार मैंने तुम्हें दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था उन दोनों दोस्तों के बीच में, मस्ती मजाक हुआ था। लेकिन वो गुरुकुल कहाँ था? वो यही गुरुकुल था जहाँ से वो दोनों जंगल गए थे लकड़ी लाने के लिए। हम आज आए हैं संदीपनी आश्रम उज्जैन में। ये किधर? हम जहाँ मंगलनाथ मंदिर गए थे उससे कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे 1.5-2 किलोमीटर होगा यहाँ तक आने में डिस्टेंस। संदीपनी आश्रम वही जगह है जहाँ पे कृष्ण, बलराम, सुदामा संदीपनी ऋषि से शिक्षा प्राप्त करते थे। यहीं पे उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। अब हम अंदर जाके और उनके बचपन की यादें एक्सप्लोर करते हैं। क्यों? अभी हम जिस जगह से निकले हैं वो थी श्री कृष्ण की पाठशाला। देख रहे हैं आप मेरे पीछे, वहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ना पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, तो हम अंदर आपको दिखा नहीं सकते। बट इट इज़ एन एक्सपीरियंस वर्थ कमिंग एंड एक्सपीरियंसिंग इट योरसेल्फ। अंदर कृष्ण, बलराम और सुदामा बाल रूप में हैं, जहाँ वो स्टूडेंट्स की तरह बैठे हुए हैं, और उनके सामने संदीपनी महाराज की मूर्ति है। जैसे एक पूरा सेटअप बनाया गया है मूर्तियों से कि गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अंदर वही हैं। अब हम और आगे जाके अभी हम जहाँ चल रहे हैं वो एक
गैलरी है जहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू 64 कलाएं, आज की भाषा में बोलूँ अगर तो 64 सब्जेक्ट्स या आर्ट जो कि कृष्ण जी ने यहाँ पे रह के सीखे थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। जैसे कुछ मॉडल होती हैं कि डांस, पेंटिंग, फ्लावर आर्ट, म्यूजिक थ्रू वाटर एंड ऑल दोज थिंग्स। इनने 64 सब्जेक्ट्स पढ़े थे यहाँ पे, जिसके बाद उनको यहाँ से शिक्षा पूरी हुई और फिर वो गए थे आगे। आप एक पेंटिंग्स का नज़ारा लीजिए, तब तक मैं आगे जाती हूँ। ये वही कुंड है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पे वो कई सारी आर्ट सीखते थे, जिसमें से वाटर से म्यूजिक बनाना भी एक पार्ट था और स्विमिंग वगैरह। ये वो कुंड है जहाँ पे कृष्ण बलराम सुदामा तीनों वही आर्ट सीखते थे। ये उसी टाइम का कुंड है, मॉडर्नाइज हो गया है, रेनोवेट हो चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुंड उसी टाइम से है और इसी में उन लोगों ने अपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और यहीं पे वो डेली रूटीन फॉलो करते थे। अब हम जाने वाले हैं शिव जी के मंदिर, जो संदीपनी मुनि ने अपनी तपस्या से प्रकट किया। चलिए, अभी मैं जिस जगह के बाहर खड़ी हूँ एक गैलरी है, यहाँ पे 14 विद्याएं, 14 विद्याएं जो यहाँ पे कृष्ण जी ने सीखी थी, जिनमें था लॉजिक, क्रिटिक, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद, ऑल दोज थिंग्स। उनमें से उनका सबका एक डिस्क्रिप्शन है। बहुत ब्यूटीफुल गैलरी है अंदर, थोड़ा सा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, अंदर हम शूट नहीं कर सकते हैं वेरी एविडेंटली। सो ये आखिरी जगह थी आज संदीपनी आश्रम में और हमारे पार्ट 1 ऑफ उज्जैन सीरीज में। डेफिनेटली हम यहाँ से और भी जगहें हैं जिनके बारे में डिस्क्राइब करते रहेंगे, क्योंकि उज्जैन is not a small place to visit and it has got lots and lots of tourist attractions and devotional places as well. तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब हम घर जाते हैं। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ शेयर, लाइक